बरसात में भीगता हुआ एक डिलीवरी बॉय एक घर के गेट के सामने अपनी साइकिल के ब्रेक मारता है। अपना बैग संभालते हुए वह साइकिल का स्टैंड लगाता है और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। घर के अंदर से एक युवक ने आवाज दी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। डिलीवरी बॉय अभी भी दरवाजे को खटखटाए जा रहा था। युवक ने एक बार फिर उसे आवाज दी, लेकिन उसका कोई असर डिलीवरी वाले पर नहीं हुआ। वह लगातार दरवाजे को खटखटाए जा रहा था। युवक नाराज होकर गुस्से में बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, कब से आवाज दे रहा हूं कि अंदर आ जा, दरवाजा खुला है। तेरे को समझ नहीं आता क्या? डिलीवरी बॉय ने कुछ पल के लिए उस युवक को देखा और फिर जल्दी से अपने बैग का बरसाती कवर हटाते हुए उस युवक का पार्सल निकालकर उसे थमा दिया। युवक फिर गुस्से में बोला, पहले बोल देता कि पार्सल आया है तो मैं पैसे लेकर आता ना। अब यहीं रुक थोड़ी देर, मैं पैसे लेकर आता हूं। डिलीवरी बॉय ने अभी भी उससे कुछ नहीं कहा और सिर्फ मुस्कुराता रहा। युवक पैर पटकते हुए घर के अंदर चला गया। उसे अभी भी उस डिलीवरी बॉय पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा खासा बैठकर टीवी देख रहा था। पता नहीं कमबख्त ये गधा कहां से टपक पड़ा। युवक लगातार उसे बुरा भला कह रहा था। बाहर वह डिलीवरी वाला खुद भीगते हुए अपने बैग को बरसाती कवर से ढकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां आए कुछ शरारती बच्चों ने उसकी साइकिल को धक्का मार दिया। साइकिल सामने दीवार से टकराकर नाली में गिर गई। बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। डिलीवरी बॉय ने हड़बड़ाकर अपना बैग टांगा और अपनी साइकिल के पीछे भागा। उसने साइकिल नाली से निकाली और साफ करके वापस उस दरवाजे तक आ गया। उसने उन बच्चों को कुछ नहीं कहा और न ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अब तक वह युवक भी छाता लेकर बाहर आ गया था। उसने डिलीवरी बॉय को पैसे दिए और जाने लगा। डिलीवरी वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया और बैग से एक फीडबैक रजिस्टर निकालकर उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया। युवक ने रजिस्टर लेते हुए उससे पेन मांगा। डिलीवरी वाला अभी भी वैसे ही खड़ा था। युवक ने झल्लाते हुए उससे कहा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? जैसे ही युवक ने अपने कानों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए ये शब्द कहे, डिलीवरी वाले ने युवक के आगे हाथ जोड़ लिए और उसे पेन निकालकर दे दिया। युवक ने फीडबैक में नॉट गुड लिखा और रजिस्टर वापस पकड़ा दिया। डिलीवरी बॉय ने रजिस्टर रखते हुए अपने कान पकड़ लिए और इशारे से युवक को समझाया कि वह बोल नहीं सकता और न ही सुन सकता है। वह युवक हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह हमदर्दी ने ले ली थी। डिलीवरी बॉय ने उसे झुककर नमस्कार किया और अपनी साइकिल लेकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वह तो चला गया, लेकिन उस युवक के पैर वहीं पर ही जम गए। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बिना जाने ही उस लड़के को कितना बुरा भला कह दिया था। उस युवक के कानों में अब सिर्फ अपनी ही आवाजें गूंज रही थीं। वो गुस्से से कहे हुए शब्द, वो ताने, वो झुंझलाहट, वो सब उसके दिल में चुभने लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप सुन रहे हैं कहानी उसकी खामोशी, सिर्फ सहारा कहानियों का यूट्यूब चैनल पर। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।